ये कैंडल किस तरह की बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी सी इसकी बॉडी और कम बनती तो इमीडिएटली लेना बनता था, लेकिन फिर भी अभी मैं 350 पे ऑर्डर डाल देता हूँ। और 325 पे असर डाल देता हूँ। नीचे आ रहा है 350 के आसपास आ रहा है, उस तरफ आ रहा है 351, 350, फिर 54, 350 तक आया था। अभी कुछ पैसे से रह गया ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से। ये जब यहाँ पे ऊपर गया था तो ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन तब ये ऊपर जाने का तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया था, क्योंकि मैंने सोचा इस हैमर के बाद सीधे नीचे जाएगा, तो वहाँ से मैं एंट्री थोड़ी सी देर कर दी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होना रह गया है कुछ पैसे से। अगर यहाँ से जाता है आगे तो ये जो आज की ट्रेड है, इस तरह की जो ट्रेड है जहाँ कुछ पैसे से रह जाती है एंट्री, वो जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में आता है उसके लिए कोई मैटर नहीं करती। वो कहेगा कि एंट्री तो नहीं हो पाई, बस उसको यही है कि एंट्री हो और प्रॉफिट बने। लेकिन जो सीखना चाह रहा है, जो लर्निंग कर रहा है, उसको दिखाई देगा कि अगर वो कुछ पैसे से ही ट्रेड रह रहा है तो आपने काफ़ी प्रिसाइज लेवल पकड़ा था कि कहाँ से प्राइस जो है वो रिटर्न करेगा। तो अभी ये 370 तक जा चुका है। इसी समय ये 50 पे एंट्री हो जाती तो सही रहता, क्योंकि फिर कॉस्ट पे आ जाते। अब ये अगर आगे जाके घूम के फिर 50 पे आए तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर कॉस्ट पे आने के जो चांसेस है वो कम मिलेंगे। तो मैं पॉज करता हूँ और ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपको शो। तो मैं उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जैसा कि मैंने कहा कि वो उसी समय अगर एंट्री हो जाती। जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी एंट्री के लिए सोचा था, वो बहुत सही समय था, लेकिन ये थोड़ा सा जो ऊपर गया उसको देखने की वजह से मैंने एंट्री में थोड़ी सी देर कर दी, तो वो कुछ पैसे से रह गया है। अब अगर ये लौट के आ रहा है तो फिर वो एंट्री सही नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे एसएल को जल्दी से कॉस्ट पे ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि इस हैमर के बाद ये तो था ही कि थोड़ा सा तो आगे जाएगा, इधर ऊपर भी जाना है तो थोड़ा सा मतलब कि नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर यहाँ पे एंट्री होती तो जब थोड़ा सा नीचे जाता तो कॉस्ट पे आने का मौका मिल जाता। लेकिन अब क्योंकि हैमर के बाद अगर ये बन गया है, ऊपर की तरफ जाता है, हैमर के बॉटम से नीचे क्लोजिंग नहीं देता है और ऊपर जाता है, तो यहाँ पे फिर से वापस इस लेवल पे जो कि प्रीमियम के चार्ट में 350 का एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। तो मैंने इस ऑर्डर को कर दिया है कैंसिल और पॉज करता हूँ। आगे कुछ भी एंट्री मिलती है तो आपको शो करूँगा। फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल सही लेवल पकड़ा था, लेकिन आपके सामने ही रिकॉर्डिंग है कि डर से मैंने एंट्री नहीं ली। यहाँ पे पकड़ा था 350 का लेवल, थोड़ा सा नीचे आने लगा तो डर लगा और एंट्री नहीं ली, और लगभग ये 100 पॉइंट के टारगेट के पास तक आ चुका है। तो होपफुली ये टारगेट तक भी जाएगा। तो यहाँ पे ये जो साइकोलॉजी है कि डर लग जाता है, आप चीज़ें जानते हो एंट्री नहीं ले पाते। अब ये जो लेवल है इसको जानना कि कहाँ से एंट्री होगी, ये बहुत आसान है, ये कोई भी सीख सकता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल कंट्रोल ही सबसे मुश्किल है। तो इसको सीखने की जो प्रोसेस है वो ऐसे ही होगा, वो मार्केट को देखकर ही होगा कि आज एंट्री मिस हुई, बुरा लगा, फिर कल एंट्री मिस होगी, बुरा लगा। ऐसे जब कई बार हो जाएगा ना, उसके बाद आदमी हिम्मत करके एंट्री लेने लगेगा। इस चीज़ को कोई भी सिखा नहीं सकता, कोई कोर्स नहीं सिखा सकता आपको। जिसको मार्केट में, रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में मार्केट का सामना करके धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करना होता है। और ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को होते हुए कोई नहीं दिखाता। जब अपना साइकोलॉजिकल कंट्रोल पक्का हो जाता है, जब टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छे से आ जाती है, तब आते हैं सभी लोग सफल होकर आपको लाखों का प्रॉफिट दिखाने, करोड़ों का प्रॉफिट दिखाने। लेकिन मैं आपको जर्नी दिखाऊंगा। जिसको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है वो इन वीडियोस को ज़रूर देखेगा कि अगर इस इंसान को कुछ भी नहीं आता तो ये लेवल कैसे पकड़ सकता था। लेवल आप देखते कितनी बार सही पकड़ा होता है, बस डर से एंट्री नहीं होती या कुछ और कारण से एंट्री नहीं होती है। और अगर वो सब एंट्रियाँ हो, साइकोलॉजिकल कंट्रोल हो,
तो महीना जो है प्रॉफिट में क्लोज होगा। तो अभी एक कमी रही साइकोलॉजी की कि वहाँ पे फियर से एंट्री नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ अच्छी भी रही साइकोलॉजी में कि ग्रीड नहीं आया इस पूरे मार्केट में, भागते मार्केट में कहीं भी मैंने एंट्री नहीं ली। इस रेड के बाद जब ये ग्रीन बना था यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी इंडिकेशन थी एंट्री की, लेकिन मैं एंट्री नहीं ली कि भागते मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। अब ये वाली जो मूव है यानी पुट साइड की, ये जो नीचे जा रहा है, इसमें तो हमने एंट्री नहीं ली है क्योंकि एंट्री यहाँ पे बनी थी, लेकिन इसमें डर से एंट्री नहीं ली पता होते हुए भी। तो अब जो है ये वाला लेवल है, इस लेवल पे प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस पर कुछ हमें रिवर्सल वगैरह मिलता है या किसी तरह का ट्रैप देखने को मिलता है तो कॉल साइड एक एंट्री बन सकती है। वैसे दिन का मेजर ट्रेंड तो डाउन साइड का ही है, तो सबसे अच्छी एंट्री तो यही थी जो मैंने पकड़ी थी। अब क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन का है दिन का, और फिर ये कॉल साइड में यहाँ से पकड़ना, और ये लेवल भी जो है ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक लेवल तक स्ट्रॉन्ग है लेकिन सबसे अच्छा लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से रिवर्सल तो लगभग आनी है, लेकिन आज की तारीख में यहाँ तक गिर जाएगा इसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर यहाँ तक नहीं गिरेगा तो उम्मीद है कि यहीं से लौटे। तो अब ये वाली मूव तो मिस हो चुकी है। अब मैं पॉज करता हूँ, मैं इस लेवल का वेट करता हूँ कि प्राइस इस लेवल पे आता है या नहीं आता है। अगर ये डे बॉटम इसको भी तोड़ के कोई ट्रैप यहाँ पे देता है तो भी एक एंट्री हो सकती है, लेकिन वो सब एंट्री उतनी अच्छी नहीं होगी। ज़्यादातर जब आपकी एक अच्छी मूव मिस हो जाती है जो आपने पकड़ा होता है तो उसके बाद की एंट्री आपकी गलत ही होती है, क्योंकि साइकोलॉजी तो फिर ख़राब हो चुकी होती है। ठीक है, पॉज करता हूँ, जैसा भी रहता है आपको शो करूँगा। और देख सकते हैं कि वहाँ की एंट्री होती तो टारगेट अच्छा खासा आया था, और ऐसा भी नहीं कि टारगेट से कोई लौट गया हो। टारगेट के बाद काफ़ी देर ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब टारगेट आने के बाद निकलने का भी पूरा टाइम देता मार्केट। तो आप किताबों में पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी ही 80% है ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस तो 10-20% है। तो वो आप देख भी पा रहे हैं मेरे वीडियो के थ्रू कि बिल्कुल सही लेवल पता होते हुए उसका मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ कि उसका लॉजिक था क्या। कि प्राइस गिर रहा था, ओपनिंग भी आज गैप डाउन थी, देखिए गैप डाउन थी, तो अभी ऊपर जाके इस गैप को भर देगा आज, तो इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बना था। असेंडिंग ट्रायंगल वैसे तो ऊपर जाता है, लेकिन ये ट्रैप था, क्योंकि अगर गिरते मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का जो टॉप था, ये वाला टॉप, इससे थोड़ा सा ऊपर गया था, वो ऊपर गया था। असेंडिंग ट्रायंगल को टूटना होता तो ब्रेकआउट हो चुका होता और वो ऊपर जाता, लेकिन वहाँ से ये इस तरह की इन्वर्टेड हैमर टाइप की, डोजी टाइप की कैंडल बन गई और वहाँ से प्राइस तेज़ी से नीचे आया। इससे पता लगा कि यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। अगली बार जब यहाँ पे वापस पहुँचा, फिर इसने इसके टॉप को तोड़ा। अगर इसके टॉप को तोड़ा तो ये जितने भी लोगों ने सेल किया है इन सब ने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया होगा। तो जब ऊपर पहुँचा तो उस स्टॉप लॉस को काटने की वजह से ऊपर की तरफ मोमेंटम आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई और बल्कि इन्वर्टेड हैमर बन गया। तो ये प्रूफ था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अभी बरकरार है और इसलिए इस हैमर के बेसिस पे जो है एंट्री बनती थी। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस हैमर का जो ये बॉडी यहीं से नीचे भागेगा प्राइस, और प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर आया। इसमें मुझे थोड़ा सा फियर हो गया और मैंने एंट्री नहीं ली, वो तो रिकॉर्डिंग में आपके सामने है ही। और फिर यहाँ से प्राइस से जो है नीचे गिरा। अब देखते हैं कि प्राइस जब यहाँ पे आता है इस कैंडल पे, इस लेवल पे, तो किस तरीके का रिएक्शन रहता है प्राइस का। तब तक के लिए पॉज करता हूँ। 1:15 हो चुके हैं, अभी तक प्राइस यहाँ पे आया नहीं है और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता है। 1:30 बजे के लगभग आसपास तक मैं देख सकता हूँ टर्मिनल को। तो अब फिर सही तो नहीं रहेगा, क्योंकि सही तो यही रहता है कि इस लेवल का इंतजार किया जाए। प्राइस अगर यहाँ नीचे आता है, रिजेक्शन कुछ दिखाता है तो कॉल साइड लिया जाए। लेकिन अब क्योंकि इतनी देर से बैठा हुआ हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है, तो माइंड ये कहता है कि चलो यहाँ पे पुट साइड की कॉल ले लो, पुट साइड का ट्रेड ले लो, छोटी सी यहाँ पे मोमेंटम जो भी होगी 10-20 पॉइंट वो मिल जाएगा। हालांकि ये सही तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत साइकोलॉजी वाली ट्रेड होगी। और अगर ये ब्लैक बनता, मतलब अगर ये बेरिश बनता तो वो सोचा भी जा सकता था, लेकिन अभी अगर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तब तो बिल्कुल भी ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें क्या रहा।
मिनट के टाइम फ्रेम पे। किस तरह की कैंडल क्लोज होती है उस पर डिपेंड करता है। छोटी सी स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड ही हो सकती है, यहाँ से कोई बड़े मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से जाएगा भी तो इधर सपोर्ट है, तो ज़्यादा आगे प्राइस को जाने नहीं देगा। लेकिन ये कैंडल अगर ब्लैक क्लोज होती है तो हम एक स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड सोच सकते हैं। ठीक है, पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। फ्रेंड्स, अब आज के लिए मैं टनल बंद कर रहा हूँ। आज भी कोई ट्रेड हो नहीं पाई, यहाँ पे अच्छी ट्रेड जो थी वो तो मिस हो गई। और अब अगर ये यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे फिर ट्रेड लेना वो अच्छे ट्रेड नहीं होगी, सही ट्रेड नहीं होगी। अगर पिछले कुछ दिन में प्रॉफिट होता तो थोड़ी ख़राब ट्रेड भी ली जा सकती थी, लेकिन अभी जो लॉसेस है पिछले महीने उसे देखते हुए अच्छी ट्रेड ही लेनी चाहिए। तो अभी इसके मैं यहाँ तक प्राइस के इस लेवल पे आने का वेट नहीं कर सकता हूँ। 43,830 का जो लेवल है इसको मैं रात में देखूँगा कि ये इस लेवल पे आके यहाँ से बाउंस बैक हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं कि इस लेवल पे आए। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तब यहाँ पे आ सकता है। खैर फिलहाल मैं तो आज ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, तो आज के लिए इतना ही। अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।